हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के महीने में पार्थिव पूजा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पार्थिव पूजा के लिए हम कोई स्पेशल दिन नहीं होता, हर दिन हम पार्थिव पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल दिन भी होता है। सोमवार को आप पार्थिव पूजा करिए, बहुत अच्छे से पार्थिव पूजा करिए, क्योंकि सोमवार को मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और हम घर में वहाँ पे जाके जो हम चाहते हैं कि हम पंचामृत स्नान करवाएं, भगवान को वस्त्र ओढ़ाएं, सब कुछ करें, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर जाना भी जरूरी है। भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के मंदिर से आप आ जाइए, लेकिन घर पे आप पार्थिव पूजा करिए बहुत अच्छे से, शांति से। घर में ही शिवालय हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो ये आ रही है सावन की शिवरात्रि, उस पे तो पार्थिव पूजा का अनंत गुना महत्व है। तो वही मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप शिवरात्रि पे और सोमवार को या हर दिन, अगर आपसे हो सकता है तो हर दिन पार्थिव पूजा करिए। मैं कैसे कैसे अपनी पार्थिव पूजा कर रही हूँ और मैं कैसे शिवरात्रि पे करूँगी, कैसे सोमवार को करूँगी, वो सब मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसलिए मैंने आज मिट्टी के शिवलिंग मैं बनाने जा रही हूँ। अपने भोले बाबा मिट्टी का शिवलिंग बना रही हूँ और आपको जरूर दिखाऊंगी कि मिट्टी का शिवलिंग बना के किस तरह से आपको मिट्टी का शिवलिंग अपने हाथों से, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो आपके हाथों की रेखाएं बदल जाएगी। ऐसा मैंने शिव महापुराण में सुना है कि अपने हाथों से अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो आपके हाथों की रेखा बदल जाएगी, आपकी बुरी जो भी रेखाएं सब नष्ट हो जाएगी, अच्छी अच्छी रेखाओं का उदय होगा। तो आप सावन में ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा और पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाइएगा। तो देखिए मैंने शिवलिंग, तो ये देखिए मैंने शिवलिंग बना के भगवान भोले बाबा को तैयार करके मेरे हिसाब से बनाया। आप कितना भी बड़ा शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव पूजा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है। जितना बड़ा हो सके बाबा का आप शिवलिंग बना सकते हैं, क्योंकि पार्थिव पूजा में आपको शिवलिंग का लास्ट में विसर्जन करना होता है। इसलिए आप जितना बड़ा हो सके, जितना सुंदर हो सके, जितना भगवान को सुंदर आकार दे सके आप दे सकते हैं। तो फिर देखिए आपको इसके आगे क्या करना है। जैसे आपने पार्थिव शिवलिंग बना लिया तो आपको ऐसे ही नहीं रखना है, आपको ये जो बेलपत्र बाबा पे चढ़ाने के लिए सीधा रखना है। सीधा हम चढ़ाते हैं जब बाबा पे उल्टा, लेकिन यहाँ पे हमें सीधा। ये हमने बाबा को आसन दिया है, बिना आसन के आप बाबा को मत बिठाइए। और ये बाबा को हमने आसन दे के शिवलिंग को थाली में स्थापना कर दी है। इस तरह से आप अपनी थाली में शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए और फिर बाबा को प्रणाम कीजिए और एक संकल्प लीजिए कि बाबा मैं आपकी पार्थिव पूजा करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, हाथ में दक्षिणा लेनी है। 2 रुपये लो, 11 रुपये लो, आप जितना दक्षिणा लेनी है। थोड़े से चावल ले लेने हैं और इसके साथ पुष्प ले लेने हैं। और इसके साथ आप अपना नाम और गोत्र बोलिए। अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे कि मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है। मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ बाबा, पार्थिव पूजा। मेरा ये मनोकामना है, आप मेरी ये मनोकामना जरूर पूरी करना और मेरी इस पूजा को सफल बनाना। तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और इस पे जल का छींटा देके और फिर ये जो संकल्प होता है एक साइड में आपको रख देना है। इससे क्या होता है कि संकल्प लेने से पूजा जरूर सफल होती है। और आप पूरे महीने पार्थिव पूजा कर रहे हैं तो अगर 1-2 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर आपके निकल भी गए हैं तो भी आप अभी से संकल्प ले सकते हैं कि बाबा मैं पूरे महीने आपकी पार्थिव पूजा करूंगी, ये मेरा नाम है और ये मेरा गोत्र है, आप मेरी पूजा को जरूर जरूर स्वीकार करना। तो बाबा आपकी उस पूजा को जरूर जरूर स्वीकार करेंगे। तो मैंने भोले बाबा अपने हाथों से बना के आपके सामने स्थापित कर दिए हैं। और भोले बाबा के सामने हमने गणेश जी की स्थापना की है, क्योंकि गणपति जी की पूजा के बिना तो कोई पूजा सफल हो ही नहीं सकती है। तो बाबा भोले ने इनको आशीर्वाद दिया है कि आपकी पूजा के बिना किसी की पूजा संपन्न नहीं हो सकती। तो जरूरी है सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा के लिए। तो ये मैंने स्थापना कर ली है। अब मैंने पूजा के लिए क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या सामान लिया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पूजा की सामग्री के लिए देखो, मैंने सबसे पहले प्रसाद के लिए गुड़ और बतासा लिया है, क्योंकि मैंने ये इसलिए लिया है कि हर घर में ये उपलब्ध हो जाता है। फिर उसके बाद देखो काली मिर्च, लौंग और जनेऊ, ये मैंने मोली ली है। ये इस डिब्बी में मेरे भस्मी है, भगवान को भस्म बहुत प्रिय है। इत्र है और चावल है। और ये मैंने अरहर दाल, मूंग के दाने भगवान पे बहुत प्रिय हैं। जौ है, काला तिल है और अक्षत तो है ही है। फिर पंचामृत स्नान के लिए मैंने कच्चा दूध लिया है, जो आपको तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाना होता है, तो चांदी से या फिर स्टील से आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सामग्री मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो बची हुई सामग्री फिर बाद में कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि भगवान भोले का प्रसाद हो जाता है। तो ये बूरा है, दही है और ये शहद है, ये घी है और ये चंदन है जो बाबा को चढ़ाना होता है। इसके बाद जो भी मेरे घर में उपलब्ध था, बेलपत्र है, पुष्प है, धतूरा है, ये कनेर फूल है, गुड़हल है और शमी पत्र है, दुर्वा है और ये है फल
फल भी अगर आपके घर में उपलब्ध है तो आप सारी चीज़ें लीजिए, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको धूप और दीप जला लेना है, क्योंकि धूप दीप के बिना अगर दीपक के साक्षी में जो आप पूजा करते हैं ना उसका अनंत गुना फल होता है। तो धूप दीप जला के और फिर आप शुरू कीजिए। अब मिट्टी के भगवान भोले बाबा है, अगर आपके पास श्रृंगी है तो आप श्रृंगी से जल चढ़ाइए, रुद्राभिषेक करिए। इनका श्रृंगी नहीं है तो आप ऐसे चम्मच ले लीजिए और लोटे पानी के भरे हुए हैं और कुछ नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, रुद्री पाठ नहीं आता, अष्टाध्याय नहीं आता, तो फ़ोन में चला के अगर आप इससे ये अभिषेक कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं आता है तो आप ऐसे चम्मच से लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके जल चढ़ाइए। फिर दूध चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर दूध के बाद में आपको घी चढ़ाना है। सबसे पहले जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, फिर आपको घी चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूध घी और फिर बीच बीच में आपको जल चढ़ाते रहना है। बीच बीच में जो भी चीज़ चढ़ाते जाएं उसके बीच में जल चढ़ाते रहिए। फिर दही चढ़ाना आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से जल चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको शहद चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए शहद चढ़ा के फिर से आपको जल चढ़ा देना है। फिर सबसे बाद में आपको बूरा चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बूरा चढ़ाने के बाद में फिर से जल चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमृत स्नान करा दिया और गंगा जल से भगवान को स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में जब भगवान को अच्छे से स्नान करा दिया है तो आप फिर उसके बाद में भगवान को वस्त्र उड़ाएंगे। अब वस्त्र क्या उड़ाएंगे, पार्थिव शिवलिंग पूजा है, आप मोली लेंगे और मोली का गुच्छा बना के और भगवान को इस तरह से वस्त्रम समर्पयामि, भगवान जी को वस्त्र आपने उड़ा दिया। वस्त्र उड़ाने के बाद में अब भगवान जी को आप इत्र लगाएंगे। अब इत्र आप कैसे लगाएंगे, अगर आप ऐसे करके छिड़क देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे लग जाए तो क्योंकि मेरा रोल ऑन वाला इत्र है तो ऐसे छिड़क दीजिए, और नहीं है तो आप इसमें कॉटन में लगा के भी भगवान को लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप भगवान को इत्र लगा दीजिए। इत्र लगाने के बाद में आप भगवान जी पे अक्षत चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय। काले तिल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि शनि महादशा जो भी है सब कष्ट दूर हो जाते हैं काले तिल से। और अरहर दाल, मूंग, साबुत मूंग और लाल मसूर, ये सब हमारे जो ग्रह है ना, 7 ग्रह सब शांत हो जाते हैं। हर एक घर का अपने आप में यहाँ पे है। लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। इलायची चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। काली मिर्च, अगर आपके घर में रोग कष्ट हैं तो काली मिर्च जरूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। कमलगट्टा क्या काम करता है, कमलगट्टा वो काम करता है क्योंकि कमल पुष्प हर किसी को नहीं मिलता, तो आप कमलगट्टा भगवान को चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय। कमलगट्टा चढ़ा दिया है। अब आप भगवान जी को फूल अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र जितने हो सके आपके पास, जितना है आपके पास घर में अवेलेबल है, ओम लिखते हुए इन पे चंदन लगा के। और बेलपत्र को कैसे चढ़ाना होता है, धो के आपने अच्छे से रखा हुआ है। ये जो बेलपत्र है इसको आपको इस साइड से नहीं चढ़ाना, इस साइड से ऐसे उल्टा चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कनेर का फूल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शमी पत्र सावन में जरूर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। चांदनी पुष्प, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वा, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा जो भी आपके पास है, ओम नमः शिवाय। ये कांटे वाला धतूरा, इसका बड़ा महत्व हमारे पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं। ये आपको जरूर सावन शिवरात्रि पे चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुड़हल का फूल लक्ष्मी प्राप्ति देने वाला, ओम नमः शिवाय जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद में भगवान जी को जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ अर्पण जरूर करें आप भोले बाबा को। ओम नमः शिवाय। अब ये इसमें नहीं, एक साइड रख दे, बाबा को समर्पयानी हो गई है। इसके बाद में आपको भस्म विभूति अगर आपके पास है, आसानी से हो जाती है भस्म विभूति, भगवान जी को भस्म जरूर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। इससे आपकी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इसके बाद में भोग प्रसाद के रूप में आपके पास गुड़, बताशा कुछ नहीं है, चीनी तो घर में होती है तो वो चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय इस तरह से। और चंदन का तिलक आपने पहले लगा दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, आप चंदन का तिलक भी भगवान जी को लगा दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए हर चीज़ में आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है। फल जरूर समर्पित करना है भगवान जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के फल समर्पित कर दीजिए। यथाशक्ति दक्षिणा समर्पित कर दीजिए और दक्षिणा को साइड में रख दीजिए। आप किसी कन्या को या फिर किसी को भी आप ये दक्षिणा दे सकते हैं। धतूरे का फूल जो भी आपके पास हो सब कुछ आप भगवान भोले पे समर्पित कर दीजिए। इससे ये आपकी पूजा, पार्थिव पूजा संपन्न हो गई है। और इसके बाद आप आरती जरूर कीजिएगा। आरती करने के बाद में ही आपकी सारी पूजाएं संपन्न होती है। और पार्थिव पूजा तब तक आपका दीपक हो जाता है तो आप ये दीपक उठा के फिर आपको ये बहुत बोलना है कि भगवान जी मैं आपकी पूजा करना नहीं जानती हूँ, आह्वानम न जानामि विसर्जना। भगवान मैं आपका ना तो आह्वान करना जानती हूँ ना मैं आपका विसर्जन करना जानती हूँ। जैसा आपने मेरे से पूजा विधि करवाई है वैसा मैंने किया। अगर आपके पास इन सब में से कोई भी सामग्री नहीं है, आप बोल देंगे हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है, इतना सब हम नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है। और वीडियो देखने के बाद में सबका मन करता है कि हम भी पार्थिव पूजा करें, क्योंकि अनंत गुना देने वाली ये पार्थिव पूजा है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमें ये क्या फल देगी। तो आप अक्षत यानी चावल की एक कटोरी ले लीजिए। हर चीज़ की जगह वो चावल चढ़ा दीजिए। हर चीज़ बोलते रहिए, पुष्प की जगह चावल, दक्षिणा की जगह चावल, बेलपत्र की जगह चावल, हर फूल की जगह चावल, हर चीज़ की जगह आप चावल चढ़ा दीजिए। बाबा उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि चावल आपके घर में सब में होगा और आपकी पूजा एकदम से पूर्ण मानी जाएगी। कहीं से भी उसमें कोई त्रुटि नहीं मानी जाएगी। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत चावल होना चाहिए। अगर घर में आपके ऐसे चावल हो तो आप उनमें से बिन लीजिए साबुत चावल और फिर वो बाबा पे एक एक करके चढ़ा दीजिए। आपकी पूजा एकदम से पूरी मानी जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे कि वैसा ही वही फल मिलेगा जो सबको मिलेगा, जो सब कुछ चढ़ाने वाले को वही फल मिलेगा और आपने जो अक्षत से पूजा की है आपको वही फल मिलेगा है। तो फिर ऐसे करके आप इसको आरती जरूर कीजिएगा। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले वाले नाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। जब तक आपका दीपक चल रहा है और भगवान आपके सामने है तब तक आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है या कोई भी माला नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना। मैं भी कर लेती हूँ। हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभु। अब मैं आपको विसर्जन करना भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से विसर्जन करें। तो देखिए ये फल वगैरह सभी आप प्रसाद में ग्रहण कर लीजिए। परिवार के फूल पत्ते हटा दीजिए। पीपल या वृक्ष में कहीं पे भी आप विसर्जन के लिए इसे रख दीजिए। और जो है हमारे भोले बाबा हैं इनको उठाइए और बोल देना जो भी कोई हमसे भूल चुकी उसे माफ़ करना प्रभु, और जो हमने आप पूजा करी जैसे आपने करवाई वैसे हमने की है, तो हे भोलेनाथ हम पे दया करो और हमारी हर मनोकामना पूरी करो। इस तरह से बोलते हुए भोले बाबा को पास में ही अपने पानी का रखो और उसमें हर हर महादेव बोलते हुए इस तरह से विसर्जन कर दीजिए। तो इस तरह से विसर्जन हो गया है। और ये पानी जो होगा इस पानी को अपने जब भोले बाबा एकदम से इसमें विसर्जन हो जाएगा शाम तक इसे रखा रहने दीजिए। उसके बाद में आप अपने पेड़ पौधों में इस पानी को डाल दीजिएगा। तुलसी का पौधे में मत डालिए, बाकी किसी भी पौधे में ये पानी आप डाल दीजिएगा। हर हर महादेव।